ठीक है, आगे चलें। या खलु प्रकृतिर महदादेर विकार जातस्य मूलम उक्तम। अब आगे कहते हैं कि जो प्रकृति आपने महद आदि विकार द्रव्यों का, विकृति जगत का जो मूल कारण बताया था, प्रकृति मटेरियल, लास्ट मटेरियल, आखिरी सबसे सूक्ष्म तत्व, किम तस्याह प्रकृतेरपि मूलेन भवितव्यम न वा, क्या उस प्रकृति का और भी कोई कारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह प्रश्न है। महातत्व का तो प्रकृति, क्या प्रकृति का नीचे और भी कोई सूक्ष्म कारण है या नहीं है, यह प्रश्न है। इति आकांक्षायाम उच्यते, ऐसा प्रश्न होने पर अब उत्तर दे रहे हैं, बोलिए। मूले मूल अभावात अमूलम मूलम। 4 बार मूल 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 शब्द आ गया, थोड़ा बढ़िया सा विचित्र सा सूत्र है। मूले मूल अभावाद अमूलम मूलम, बहुत बढ़िया सूत्र है। भाष्यम, मूले तन मूलस्य अभावो भवति। मूल का अर्थ है कारण। वृक्ष का जो मूल है वो जड़ है, तो जड़ ही उसका कारण है, तो मूल और कारण एक ही बात। तो मूले कारणे, मूले तन मूलस्य अभावो भवति, कारण में और कारण का अभाव होता है, कारण का कारण नहीं होता है। तो ये कारण है लास्ट कारण, अंतिम कारण प्रकृति। तो कह रहे हैं जो अंतिम कारण प्रकृति है उसका और कारण नहीं होता है। तस्मात्, इसलिए मूलम भवति अमूलम, जो अंतिम कारण होता है वो बिना कारण वाला होता है। अमूलम, उसका और कोई कारण नहीं है। मूलस्य न ही मूलम कल्पनीयम, अंतिम कारण का और कारण कल्पित नहीं करना चाहिए। प्रकृति रेव महदादेर मूलम, प्रकृति ही महदत्वादि सब चीजों का अंतिम मूल कारण है। नहीं तस्याह मूलभूतायाह अपि मूलेन भाव्यम, वो जो अंतिम कारण प्रकृति है उसका और कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये नियम है कि अंतिम कारण का फिर और आगे कारण नहीं होगा। और यदि आप उससे आगे कल्पना करोगे तो अगला सूत्र बताएगा उसकी समस्या का उत्तर अगला सूत्र बताएगा। पहले इसका अर्थ लिख लीजिए। अंतिम कारण प्रकृति का अंतिम कारण प्रकृति का और कारण न होने से, और कारण न होने से अंतिम कारण प्रकृति, अंतिम कारण द्रव्य प्रकृति बिना कारण वाली है। अंतिम कारण द्रव्य प्रकृति बिना कारण वाली है ठीक है। तो सार क्या निकला? प्रकृति के बाद और कोई सूक्ष्म कारण द्रव्य नहीं है। सार ये निकला, प्रकृति के बाद और कोई सूक्ष्म कारण द्रव्य नहीं है, ये सबसे अंतिम कारण।